मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल की घटना है कि मणिपुर में हमारे सुरक्षा बलों के शस्त्र गृह को लूट लिया गया। उनके शस्त्रों को, बंदूकों को, गोलियों को लूट लिया गया। बहुत बड़ी घटना है। इसके परिणाम आने वाले समय बहुत गंभीर होने वाले हैं। मित्रों, मणिपुर की जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से वहां पे कुकी, मेतेई और नागा संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसके मूल में क्या समस्या है? मैंने पहले भी ये बात इस कही है। लोग इसके मूल की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे सांप्रदायिक हिंसा की तो बात हो रही है, हिंसा हो रही है, गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, ईसाई चरमपंथी ऐसा कर रहे हैं, या फलाने ऐसा कर रहे हैं, फलाने ऐसा कर रहे हैं। परंतु इसके मूल में क्या समस्या है? इसके मूल में समस्या है ईसाइयों की वोट बैंक की राजनीति। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी बाहरी विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वालों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण के एससी एसटी कोटे में आरक्षण के हकदार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध, तीन संप्रदाय के लोग ही हो सकते हैं। वास्तव में तो केवल हिंदू सनातनी को ही होना चाहिए, क्योंकि सिख और बौद्ध भी ये बात का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अछूत की परंपरा कभी नहीं थी, छुआछूत की समस्या कभी नहीं थी, और शोषण वाली सभ्यता कभी नहीं थी। ये हिंदुओं में था, इसलिए वहां पर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। तो हिंदुओं को ही आरक्षण मिलना चाहिए था। पर ठीक है, हिंदू, सिख और बौद्ध, तीन संप्रदायों को आरक्षण देने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार है। बाहरी रिलीजन, बाहरी सभ्यता संस्कृति जो ईसाइयत है, इस्लाम है, इनको एससी एसटी कोटे में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। परंतु हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें वोट बैंक के खातिर मुसलमानों को और ईसाइयों को भी एससी एसटी कोटे में आरक्षण देती हैं। और मणिपुर में भी यही स्थिति है। कुकी संप्रदाय के लोग, नागा संप्रदाय के लोग जो ईसाई हो गए, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ के ईसाईकरण उन्होंने अपना लिया, ईसाई हो गए। मिशनरियों के कारण, उनके प्रचार के कारण पिछले 10 सालों में ईसाईकरण वहां पे बहुत तेजी से फैला है। मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में बहुत तेजी से ईसाईकरण हुआ है पिछले 10 सालों में। पहले भी होता था, पर इधर बहुत अधिक हुआ है। अब जब वो ईसाई हो गए हैं तो उनको एससी एससी कोटे का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था, परंतु मिल रहा है। मिल रहा है। मैतेई संप्रदाय ने ये नहीं कहा, वहां का जो हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज, मैतेई समाज जो है मणिपुर में, उसने ये भी नहीं कहा कि उनका आरक्षण खत्म कर दीजिए, बल्कि उसने ये कहा कि हमको भी आरक्षण में शामिल करिए, क्योंकि हम भी काफी ट्रबलिंग कास्ट से गुजरे हैं, हम भी काफी छोटे समाज से आते हैं, हम भी दलित समाज से आते हैं। इस बात को लेकर के वहां पे हिंसा फैली और बहुत बुरी स्थिति पिछले 3.5 महीनों से वहां पे है। और उसके मूल कारण यही है, यदि भारत की सरकारें और भारत की केंद्र सरकार एक सख्त दिशा निर्देश लागू करे कि हम एससी एसटी कोटे में आरक्षण के हकदार केवल हिंदू, सिख और जैन, हिंदू, सिख और बौद्ध, सॉरी, यही तीन होंगे। अन्य संप्रदाय, खासतौर से बाहरी सभ्यताएं जितनी भी हैं, विदेशी सभ्यताएं, इस्लाम और ईसाई, इनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर दे तो इस प्रकार की हिंसाएं लगभग लगभग खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। परंतु वोट बैंक की राजनीति हमारी भाजपा सरकार बहुत बुरी तरह से कर रही है। इससे ना केवल हिंसा फैल रही है, ना केवल अराजकता फैल रही है, बल्कि सनातन सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति भी हाशिए पे पहुंच चुकी है। और आने वाले 20, 25, 30 सालों में स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। मित्रों, गहन चिंतन, अध्ययन और विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्र धारक दल
इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध करता है और साथ ही राष्ट्रीय धारक दल ने अपने एजेंडे में शामिल किया है कि आरक्षण की व्यवस्था सभी गरीब वर्गों के लोगों को मिलनी चाहिए, विदेशी सभ्यता संस्कृति के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मूल मंत्र है भारत भारतवासियों के लिए है, यानी कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मानने वाले लोगों का ही है। इन विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वालों का पहला अधिकार नहीं है। हमसे बचेगा तो आप पाओगे, वरना आपको थोड़े में गुजारा करना पड़ेगा। मित्रों, समय आ चुका है एक बड़ा निर्णय लेने का, राजनीतिक परिवर्तन लाने का इस समाज में, देश में, वरना ये जो तस्तीकरण की राजनीति है इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट का ईसाईकरण कर दिया है। भारत में 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो चुके हैं और 4 राज्य ऐसे हैं, केरल, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड, जहां बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है सनातनियों की। इसलिए अब बड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। आप सब लोग साथ दीजिए राष्ट्रीय धारक दल का। राष्ट्रीय धारक दल इसके लिए बड़े स्तर पर संघर्ष करने के लिए अग्रसर है। नमस्कार।